अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं या सबक सीखने जा रहे हैं वो आपकी 8वीं जमात की उर्दू किताब का सबक है। तो इसका उन्वान है खाक वतन। खाक के माने है मिट्टी, वतन वतन तो आप जानते ही हैं, वतन वो होता है जिसमें हम रहते हैं, वतन। तो लीजिए, ये एक नज़म है जो आपकी किताब में नस्ब की गई है। तो इसके जो शायर हैं या मुसन्निफ़, नसर के मुसन्निफ़ होते हैं, तो इसी तरह शायर मतलब नज़म के शायर होते हैं। तो इसके शायर जो हैं, गाने वाले जो हैं, तो वो हैं जान निसार अख्तर। तो लीजिए शुरू करते हैं। नज़म चूँकि गाई जाती है तो लीजिए शुरू करते हैं। मोहब्बत है खाके वतन से हमें, मोहब्बत है अपने चमन से हमें, हमें अपनी सुबहों से शामों से प्यार, हमें अपने शहरों के नामों से प्यार, हमें प्यार अपने हर एक गाँव से, घने बरगदों की घनी छाँव से, हमें प्यार अपनी इमारत से, हमें प्यार अपनी रिवायात से। सलामत रहें अपने दश्तो दमन, रहे गुनगुनाता हमारा गगन, निगाहें हिमाला की ऊंची रहे, सदा चांद तारों को छूती रहे, चमकता दमकता रहे शीशनाग, रहे वादियों में चिनारों की आग, लुटाती रहे अपने नैनों का मद, ये सुबह बनारस ये शाम अवध, रहें सुर्ख रोशनी के महल, ये नीनी की झीलों में खिलते कंवल, नहाता रहे नरम किरणों में ताज, रहे ता कयामत मोहब्बत की लाज, अजंता के बुत रक्स करते रहे, हसींगार तारों से भरते रहे, रहे मुस्कुराती हसी वादियाँ, रहें शाद जंगल की शहजादियाँ, हरी खेतियाँ लहलाती रहे, जवान लड़कियाँ गीत गाती रहे, लहकता रहे सब्ज़ मैदान मैदान, ज़मीनों पे बिछते रहे आसमान, महकते रहे सब्ज़ आमों के बोर, बढ़ाती रहे पेंग झूले की डूर, रहे ये दिवाली की जगमग बहार, मुंडेरों पे जलते दियों की कतार, फ़ज़ा रोशनी में नहाती रहे, हमारी ज़मीं जगमगाती रहे, रहे आसमां पे
رہے آسمان پر دمکتا ہلال، رہے عید کا مسکراتا جمال، گلے سے گلے لوگ ملتے رہیں، دلوں کے جواں پھول کھلتے رہیں، رہے دوم ٹیگور و اقبال کی، رہے شان پنجاب و بنگال کی، رہے نام اپنے ادب کا بلند، دلوں میں سمایا رہے پریم چند، سدا زندگانی غزل خواں رہے، زمانے میں غالب کا دیواں رہے۔ یہ جو شاعر تھے یہ جان نثار اختر۔ ہاں تو بچوں، امید ہے کہ آپ کو یہ نظم پسند آئی ہوگی، تو آپ بھی اس کو ریپیٹ کرنا۔ تو اسی لیے میں نے آپ کے سامنے گائی، چونکہ آواز اپنی اپنی ہوتی ہے، تو یہ گن کسی اللہ نے کسی کو الگ سونپی ہوتی ہے کہ کسی کی زبان کیسی میٹھی ہو۔ تو اب اس کی تشریح وہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔